पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह सबसे पहले कल का जिक्र कर लेते हैं। कल आपने देखा न्यूज़ में गर्दिश करता रहा सारा मामला, वो जो सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर एक तरफ सेनेट में मंजूर हुई, दूसरी तरफ बेंच टूटा, नए बेंच ने तश्कील पाना है अब। अच्छा बेंच, हाँ मैंने कहा हमारे ऑफिस में तो सारे बेंच सलामत है, कौन सा बेंच टूट गया? सुप्रीम कोर्ट का बेंच, सुप्रीम कोर्ट वाला बेंच, वो बैठने वाला नहीं। हाँ बैठने उस बेंच में भी लोग बैठ ही के सुनते हैं, लेकिन बेंच जो है उसमें से एक मेंबर ने जाहिर है बिल्कुल खुद को जरा रिक्यूज कर लिया उस सारे मामले से, तो अब उस बेंच की दोबारा तश्कील होनी है। कोई बात नहीं, हो जाएगी। मैं तो वो सोच रहा था, जो मैं कल वो सेनेट वाला देख रहा था, जब वो अदालती इस्लाहात का बिल जो है वहाँ से मंजूर हुआ, तो वो जो प्रोसेस है हमारे यहाँ सेनेट का, वो क्या ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन से सब आवाज लगाते हैं, आए पता नहीं कितने सब लगाते नहीं लगाते, 4 अदद लगाते हैं, जिसने पास करना होता है वो कहते हैं पास कर दो। तो उसकी जो है वो 60 वोट्स थे फेवर में, 19 वोट थे उसकी मुखालिफत में, तो वो आए वालों की आवाज तो ज्यादा ही होगी। लेकिन मतलब ये जो सिस्टम है, जो ब्रिटिश जिस सिस्टम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं कर रहे ना, ब्रिटिश की भी नहीं कर रहे। ब्रिटिश तो अपना चला रहे हैं बड़े अच्छे तरीके में कर लेते हैं शायद हम। ब्रिटिश तो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, हर चीज में बहस होती है ब्रिटिश में, तो जो जिसका रोल है वो उधर ही तक महदूद है। इधर तो सब एक दूसरे के रोल में घुस रहे हैं। मैं अपनी दुकान छोड़ के दूसरे की दुकान में बैठने की ज्यादा, वो क्या बेच रहा है मैं ये देख लूं पहले, मैं क्या बेच रही हूँ इसका मुझे कोई नहीं। तो ये है हमारे यहाँ। तो वो आए कहते हैं, एक तो जो यस वाले होते हैं वो आए कहते हैं, और वो दूसरे जो नो वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, ने। हाँ कुछ इस तरह है ना। हाँ। तो चलो जी आए ने, और उसके बाद वो जो भी उसका फैसला होना होता है वो हो जाता है भाई कुछ। और बाद में फैसले हुए हुए भी होते हैं, ये आए ने ये ने वैसे ही है। मैं तो सिर्फ उस चीज की बात कर रहा हूँ कि हमें ये आए और ने के जो एक अंग्रेजी का जो है हमें एक सिलसिला अपने साथ चिपकाए हुए हैं, इसकी जरूरत क्या है? तो क्या कहें, हाँ ना या कर सकते हैं ना भाई, या हाथ खड़ा करके या काउंटिंग करके, जो भी तरीका है। जबान जो है वो आपकी अंग्रेजी है, दफ्तरी जबान, तो वो भी आए, वो ऐसा शेक्सपियर कह रहा है किसी को। अच्छा वो भी पहली मर्तबा, वैसे पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि जो स्पीकर साहब हैं वो उर्दू में सेशन का जो है वो इजलास कंडक्ट करते थे। उससे पहले तो हमेशा वो भी अंग्रेजी में ही रहा, अंग्रेजी में होता था। पूरी कौम अंग्रेजी से जो है वो वैसे सब पढ़ी हुई है। हमारे सारे अंग्रेजी के PhD बैठे हुए, जिनको हम अंग्रेजी में सारे इजलास सुना रहे हैं। भाई उर्दू की तरफ आ जाओ, उर्दू की तरफ आ जाओ, और अंग्रेजी जो बची कुची रहती है उसको भी गंवा दो। अभी तो खैर हम इस वक्त ना हंस में है ना कवे में है, हम तो बिल्कुल ही दरमियान में, ना उर्दू में है ना इंग्लिश में है। दोनों जबानें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो आपकी रूट्स की वजह से बहुत ज़रूरी है, और दूसरी आपकी आगे जो आपने फेस करना है ना दुनिया को, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस रख लें, यूँ कर लें, ठीक है जी, तो बैलेंस रख लिया जाए। बहरहाल ये तो खैर कल के इस पूरे मामले की बात थी, इस पर हम आगे अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा सिलसिला है रमज़ानुल मुबारक में हमने जो शुरू किया हुआ है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो मसनून दुआएं हैं, तो उन दुआओं में बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं कि जो कि हमें याद हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। आज जिस दुआ का इंतखाब किया है वो है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द महसूस हो तो ये दुआ की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम बीमारियां और जितने भी बीमार हैं इस वक्त पूरी उम्मत में, पूरी दुनिया में, उन सब की बीमारियों को दूर फरमाए अल्लाह ताला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम बीमारियों से निजात अता फरमाए। आमीन आमीन। और अब हम बढ़ते हैं सीरत मुबारका की तरफ। और आज का जो मौजू है, जो हम वैसे तो दुनिया कि हर मसले पे आपको रहनुमाई उधर से ही मिलती है, उसी हस्ती से आपकी रहनुमाई होगी, वहीं से आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोई मुश्किल है, मुसीबत है, दुआएं भी वहीं से मिलेंगी, और शिफात का जो मामला है वो भी वहीं का है। लेकिन दुनिया में करीना और सलीका जो है ज़िंदगी गुजारने का, या लोगों के साथ मामला कैसा होना चाहिए, उसमें ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस किया गया, वैसे तो हर एक के ही राइट्स के हवाले से इस्लाम में बहुत बात हुई है, और जानवरों के हवाले से सलूक भी कितना अहम है, जानवरों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पे जो यतीम और मिस्कीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से जो शफ़क़त का मामला है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। की तरफ से बिल्कुल बताइए। बिल्कुल वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि यतीम के हवाले से, तो एक बहुत मशहूर हदीस हमें मिलती है, और उसको हमेशा जहन में रखना चाहिए जब भी हम देखें। और रमज़ान का महीना है, मदद हमने सबकी करनी है, जिसकी हो सके। यतीमों को ख़ास तौर पर याद रखना है। उंगलियों का जो वो इशारा है जी, वो आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि जो शख्स जो है वो यतीम को याद रखेगा, उसके साथ शफ़क़त का मामला करेगा, तो वो और मैं
क़यामत में इस तरह होंगे, बिल्कुल जैसे ये 2 उंगलियां हैं। अब आप सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बताकर, ये बात, ये जुमला अदा करके अपने ज़बान मुबारक से एक गारंटी दे दी कि अगर जन्नत में मेरी क़ुर्बत चाहिए, और क़ुर्बत भी ऐसी क़ुर्बत कि बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ, वो साथ हम चाहिए और हम सबकी ख्वाहिश है, हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसका जो सादा सा फॉर्मूला उन्होंने बताया वो क्या है? यतीमों पर शफ़क़त, उनसे मोहब्बत, उनसे अच्छा सलूक। ये चीज़ ऐसी है कि जो कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जाएगी, उनके साथ जोड़ देगी जन्नत में। अल्लाह ताला हम सबको उस मकाम पर पहुंचाए। बिल्कुल। और बच्चों के साथ तो बहुत ही प्यार मोहब्बत का मामला होता था। बच्चों को चूमने का बड़ा जिसको कहते हैं ना कि वो खैर क्या ही खुशनसीब वो बच्चे थे कि जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका बोसा लिया। और इस हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है, वो मिलता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे आते थे तो वो बड़ा प्यार किया करते थे, चेहरे पर हाथ लगाते थे और उस बच्चे को चूमते थे जो उनके पास आता था। और अच्छा, कहीं बाहर से आते थे तो लोग उनके पास अपने बच्चे लेकर आते थे मिलवाने के लिए, ताकि मूड भी अच्छा हो, थकावट उतर जाया करे। और इस तरह से ये सोच थी। तो खास तौर पर वो कहीं बाहर से आया करते थे तो उनको बच्चों के पास, बच्चे जो हैं उनके पास लाए आ जाते थे उनके पास। अच्छा, अब एक मरतबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो बैठे हुए थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा ले लिया, तो उनको चूमा, बहुत प्यार किया। और ये 2 तो वैसे ही उनके बागीचे के बिल्कुल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया जान उन्हीं में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, उनके पास जो भी बैठे थे उन्होंने दरियाफ्त किया, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो मतलब मेरे तो काफ़ी लड़के हैं और काफ़ी बच्चे हैं, मेरे 10 लड़के हैं उन्होंने बताया, और मैंने तो कभी उनमें से एक को भी नहीं चूमा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कहा कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम का मामला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये रहम और मोहब्बत की निशानी है। अगर कोई शख्स अपनी ही औलाद, वैसे तो ज़ाहिर है हम सब के लिए सब बच्चे बराबर ही होते हैं, बहुत मरतबा हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, उन सब के लिए एक दिल में मोहब्बत का जज्बा तो होता ही है, लेकिन अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आपको अगर अपनी ही औलाद को गले लगाने या चूमने में तरद्दुद है या आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो वो कितना शकील क़ल्ब इंसान होगा, कितना उसके अंदर एक जो है वो उसको यूँ कहिए कि वो सख्त इंसान होगा। ये एग्जैक्ट जिस तरफ आप लेकर गए हैं उसी मौजू पे अगली मिसाल है। अच्छा, ये जो सख्त दिल वाली बात आपने की है ना कि मतलब अगर आप चाहते भी हैं तो आपसे वो एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, तो दिल का मामला जरा सख्ती वाला है। तो एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और वो उनसे पूछता है बाकायदा तौर पे कि मेरा दिल जो है ना बड़ा सख्त है, तो मैं क्या करूं। मतलब उसने कहा है, उसके सवाल का मुद्दा ही है, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वो कर चुका है कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, इसका इलाज कर दें, इसका इलाज क्या है मुझे बता दें, मेरा दिल बड़ा सख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। अब ये जो दिल की नरमी है वो किस तरह आती है कि जब जिसको हम आज अंग्रेजी में कहते हैं ना वो एम्पैथी कहाँ से आती है कि या सिंपैथी कह लें, सिंपैथाइज करना शुरू करता है इंसान, फिर एम्पैथी की तरफ जाता है। तो जब आप ऐसे लोगों की तरफ माइल होंगे, उनसे अपना इंटरेक्शन करेंगे कि जिन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी है, कोई अगर मिस्कीन है जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास माल नहीं है, या कोई ऐसा यतीम है कि जिसके पास माँ बाप नहीं है, बिल्कुल, इससे बड़ी कमी तो जिंदगी में किसी की हो ही नहीं सकती। उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके हाल को जानें, उनसे गुफ्तगू करें, तो फिर आप देखें कि आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका दिल नरम होना शुरू होगा। और ये फार्मूला जो है बिल्कुल उसके सर पे हाथ फेरा करो। और एक और जगह पर रिवायत मिलती है, हदीस मुबारक है कि जब तुम मिस्कीन के सर पे हाथ फेरोगे तो उसके सर पे जितने बाल हैं, जितने उसके सर पे हाथ फेरोगे और जितनी तुम उसकी किफ़ालत करोगे, जितना तुम उसके साथ रहमी का और दर्द दिल का और एहसास का मामला करोगे, तो जितने उसके सर पे बाल हैं जिस पे तुमने हाथ फेरा है, उतना ही तुम्हारे साथ अजर जो है वो मामला होगा। अब आप सर के बाल बैठ के गिने और इस अजर की कितनी एक वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में जो आगे जाके आपको मिलेगी। बिल्कुल, यतीमों के हवाले से तो सख्त वईद भी है, वो लोग जो यतीमों का माल खा लेते हैं या हक तलफ़ी करते हैं उनकी, उस हवाले से कुरान में आयात भी हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने ये सारी गाइडलाइंस दे दी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें एक दे दी है और उनकी ही रहनुमाई हासिल करके हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो यतीमों से और मसाकीन से जो सलूक हमें रवा रखना है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी हदीस, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमें मिल जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे भी दिलों को नरम करें। बिल्कुल। अच्छा, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारा दिल वाकई सख्त हुआ होता है और हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। आप किसी के साथ अगर आप चैरिटी करते हैं ना, जो ज़कात और सदकात आपके लिए है, वो इसलिए है कि जब आप किसी को देते हैं ना, तो उस वक्त जो आपके और उसकी आंखें मिलती हैं और जब आप उसकी तरफ देखते हैं और या तो हल्की सी मुस्कुराहट होगी या वो फौरन आपके लिए दुआ निकालेगा अपने मुंह से, आपका दिल नरम हो तो
बिल्कुल ऐसा ही है, बात खत्म फौरन। ये एक चीज़ है जो आपको बहुत दिल को सुकून मुयसर करती है कि किसी को आपने अपने हाथ से दिया तो उसके चेहरे पे जो राहत आई है वो आपको चैन से सोने का एक वजह देती है आपको। ये थी जी सीरत रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको दिखाते हैं जी 60 सेकंड न्यूज़, देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल सेनेट में मंजूर, दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीन के बगैर ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। अगर पीटीआई की क़यादत मुल्क के मसाइल को हल करना चाहती है तो इमरान खान को साइड करे और फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करे, राना सनाउल्लाह। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124A ताज़ीरात पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। पंजाब में निगरान हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ के लिए सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी का इम्कान। भारतीय शहर इंदौर में कुएं के ऊपर बने मंदिर का फर्श टूटने के बाद नीचे गिरने से 13 अफराद हलाक। और शुमाली कोरिया का यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए अपने फौजी भेजने पर गौर। ये थी 60 सेकंड न्यूज़ और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, बहुत बहुत खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर। और अब चलते हैं को ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने तो आपको 60 सेकंड न्यूज़ में दिखा दी थी, अब आपको बताते हैं कि कौन सी स्टोरीज ऐसी हैं जो हमने खास तौर पर सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, कुछ चूंकि एक तो अदलिया वगैरह वाले मामला चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अदलिया है भाई, अदलिया। तो अदलिया में जो खास खबर है वो ज़रा हम बताते हैं आपको। ख़वातीन जिस तरह से हर मैदान में अपनी जो सलाहियतें हैं उनका उन्होंने लोहा मनवाया है और पाकिस्तान का हर डोमेन, हर फील्ड ऐसी है जिसमें ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं बेहतरीन काम करते हुए। और पाकिस्तान के समाज में वैसे तो ये समझा जाता है कि नहीं जी, वैसे तो आप लोग रोजाना ही बेहतरीन काम करती है खातून को देखते ही हैं, रोज ही देखते हैं आप लोग, मतलब बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन खातून ओके सही, ठीक है, सही है। इसका बाद में प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद आएगा कोई जुमला, किसी और वक्त ये अब इसका काउंटर आएगा। हाँ, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। गुड पॉइंट था, अच्छे आपने लेकर आई, गुड। अच्छा, अब मैं आपको पेशावर की बात करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट की तारीख में कोई खातून चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज नहीं हुई और ये बैरियर जो है वो अब टूटा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुसर्रत हिलाली साहिबा को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है और उनकी तकर्री का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक वो पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज थी और 1 अप्रैल से चीफ जस्टिस की वो कुर्सी संभालेंगी। बहुत मुबारक हो इनको। और जब तक कोई बाकायदा चीफ जस्टिस नहीं बन जाता, मुसर्रत हिलाली इस मनसब पर फायज रहेंगी और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स की जो तारीख है उसमें वो दूसरी खातून चीफ जस्टिस होंगी। और उनसे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस ताहिरा सफदर ये एजाज़ हासिल कर चुकी हैं, वो 1 साल से ज़ायद इस मनसब पर फायज रहीं और पेशावर हाई कोर्ट की जज बनने से कबल वो सुप्रीम कोर्ट की वकील रह चुकी हैं। जस्टिस जो है वो साहिबा मुसर्रत हिलाली साहिबा। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है और इस खबर को सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी बात है, गुड, आई लाइक, बड़ी ज़बरदस्त खबर जी। और एक खबर जो है वो हमने आपको दी थी, उसका भी एक आगे का मरला सीक्वल आया है और पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि स्कॉटलैंड की सियासत में बड़ी कामयाबी दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज उनकी ये कामयाबी बनी रही। पाकिस्तानी ओरिजिन का शख्स फर्स्ट मिनिस्टर बन गया स्कॉटलैंड, प्राइम मिनिस्टर ही कह लें उसको। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कह लें। SNP यानी कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है उनकी, उसका इंतखाब जीतने के बाद वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए, जो एक तरह से खैर बिल्कुल ये बात है कि वज़ीर आज़म के बराबर है। अच्छा, ये एजाज़ हासिल करने के बाद वो एडिनबर्ग के ब्यूट हाउस उसका कहते हैं, उसका नाम है, तारीखी हाउस जो है, जो कि इस शख्स जो भी इस मनसब पर फायज होता है, ये उनका 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग है बिल्कुल, ब्यूट हाउस, उसमें मुंतकिल हो गए, जो स्कॉटलैंड में ताकत के ओहदे का एक तरह से मजहर कह लें आप उसको। यहाँ मुंतकिल होने के बाद उन्होंने अपनी इमामत में अपने अहल खाना को पहले तो बाजमात नमाज पढ़ाई, वो जो रमज़ान का एक
जी, आपको जी, नजर आती है एक फील, वो उन्होंने यहाँ पर इस बाबरकत जो इमामत है उससे इस घर में आने का और आगे जिंदगी गुजारने का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की और बड़े वो एक्साइटेड हैं, फैमिली उनकी बड़ी एक्साइटेड है, अपनी फैमिली के साथ वो अफ्तारी भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो इमामत कराते नजर आ रहे हैं। अच्छा हमजा यूसुफ जो है वो 52% वोट हासिल करके अपनी पार्टी SNP के रहनुमा बने थे और वो स्कॉटिश पार्लियामेंट के कम उम्र तरीन फर्स्ट मिनिस्टर हैं। और एक और चीज भी उन्होंने की है और वो भी पाकिस्तानियों को, खास तौर पे पाकिस्तानियों को बड़ी पसंद आ रही है कि इन्होंने जो ओथ लिया है, जो हलफ उठाते हैं, वो उर्दू में लिया है इन्होंने। तो वो एक्सेंट उनका जरा है उर्दू का, जरा आपकी तरह है एक्सेंट थोड़ा सा। अच्छा मजेदार एक्सेंट है, तो बरतानवीयत है ना थोड़ी। नहीं, लेकिन उनका एक्सेंट वो बरतानवी जो अंग्रेजी है उससे ज्यादा ही वो अफेक्टेड है, लेकिन बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है और पाकिस्तानी तो आर सेलिब्रेटिंग हिम। ओके, अच्छा अब इनकी एक और बात मैं ये सोच रहा था कि देखिए हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क जो है वो बन गए, वजूद में आए, बरतानिया से हमने आज़ाद की। अब इस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है भारत ऋषि सुनक जो है, और स्कॉटलैंड वाले जो हैं उनका पाकिस्तानी है। तो ये हम देखें दोबारा आज़ादी जा रहे हैं। स्कॉटलैंड में तो ये तहरीकें अक्सर चलती रहती हैं, स्कॉटलैंड वाले अक्सर ये तहरीक आज़ादी का मुतालबा है, आज़ाद करें आप, बिल्कुल अब इनकी क़यादत में चलेगी ये तहरीक, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो स्कॉटिश पार्टी जो है ये ज़रा तहरीक आज़ादी के मामलात में ज़रा हल्की है, इनका कोई ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस नहीं है कि हमें बरतानिया से अलग होना है। लेकिन बहरहाल ये देखें कुदरत जो है वो क्या क्या खेल तमाशा दिखाती है, बिल्कुल ये है चीज़ जी। ठीक है जी, अगली खबर मैं आपको देता हूँ, साइंसी खबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से खबर है। वैसे तो एक और साइंसी खबर भी मैं देख रहा था, वो क्या है, सूरज से कई अरब गुना बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है और साइंसदान परेशान है कि भाई ये इतना बड़ा ब्लैक होल कैसे, मतलब वी कुडंट हैव इमेजिन्ड कि इतना बड़ा भी ब्लैक होल होगा। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, उसके करिश्मे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो है वो साइंसदानों को दिखाता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि मसनूई ज़हानत जो है उसने जिस तेज़ी से दुनिया में उरूज पाया है, जहाँ लोगों के लिए सहूलतें मुहैया हुई हैं, वहीं नामवर लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया की 1000 मारूफ शख्सियात ने इस शोबे में एडवांस सिस्टम की तैयारी का काम रोकने का कहा है। और इन शख्सियात में टेस्ला कंपनी के जो बानी है एलॉन मस्क वो भी शामिल है। उन्होंने एक ख़त लिखा है और उसमें खुला ओपन लेटर जो होता है ना, वो खुला ख़त जो है वो उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माशरे और इंसानियत के लिए शदीद ख़तरा करार दिया है। और वो अब इसमें किसी भी किस्म की कोई अगर आगे पेशरफ्त होती है ना, रिसर्च वगैरह, उसको कहा रोक दो कुछ महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए आई थिंक। अच्छा, ऐसा ही मामला क्लोनिंग पर भी हुआ आया था, बिल्कुल क्लोनिंग पर कि भाई इसको रोक दो, रुकी हुई है बिल्कुल। अब ख़त में वार्निंग ये दी गई है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की लाने की जो दौड़ मुख्तलिफ कंपनियों में जारी है, उसकी वजह से AI को मुस्तकबिल में कोई भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और माहिरीन को खदशा ये है कि तख्लीक किए गए इन सिस्टम्स के ज़रिए गलत इंफॉर्मेशन भी मिनटों में फैलाई जा सकती है। और ये सबसे बड़ा खदशा है क्योंकि आपने वो हमने ही दिखाई थी ना वो तस्वीर जो डीप फेक्स, जो ट्रंप को पकड़ने वाली और वो पोप फ्रांसिस की, वो इतनी रियलिस्टिक तस्वीरें हैं कि आप जो भी उसको देखेगा वो कहेगा भाई ये तो सही चीज़ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो वाकई ऐसा हुआ होगा। और वैसे भी फेक न्यूज़ का जो मामला है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसीलिए ये ज़रा ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर थोड़ा हमें गौर करने की ज़रूरत है कि रोक जाओ, थोड़ा सोच लो, समझ लो करना क्या चाहते हो ये काम करना, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपने मद्देनजर नहीं रखे और आप डेवलपमेंट करते रहे तो मामला जरा खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ है जिसको जरा मद्देनजर रखना चाहिए। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर जानिबदार गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन भी तस्लीम करते हैं। उनकी ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ मग़रिबी मुसन्निफ़ीन ने बेशुमार कुतुब लिखी हैं और उनमें एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर क्रेग कॉन्सिडाइन का है, जिनकी एक ट्वीट कुछ दिन पहले आई थी, कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने उस ट्वीट के ज़रिए मुसलमानों की तवज्जो जो है अपनी तरफ मबजूल करवा ली थी। उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कई कुतुब तहरीर की हैं, हर किताब में उनकी अज़मत की दास्तान बयान की है। उनकी ताज़ा तरीन किताब जो है उसका क्या नाम है? ह्यूमैनिटी ऑफ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। और इस वक्त मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स में यकसा मकबूल है।
मतलब हर शख्स इसको पढ़ रहा है और बहुत बेहतरीन किताब ये लिखी गई है। ट्वीट जो उनकी मशहूर हुई थी, जो जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो गई पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर, उस ट्वीट में उन्होंने कहा ये था कि मैं एक अमरीकी ईसाई हूँ और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा करने की सलाहियत भी रखता हूँ और इसके लिए हरदम तैयार भी हूँ। वाह। डॉक्टर क्रेग ने किताब का मकसद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दिफा करार दिया है और इस किताब में उन्होंने बतौर माहिर समाजियात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इंसानियत से भरपूर जो खूबसूरती है, जो उनकी ज़िंदगी में वैसे तो कई पहलू ऐसे हैं कि जो हमारे लिए लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने जो तवज्जो दी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत, ह्यूमैनिटी के हवाले से बात की। आज डॉक्टर क्रेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर क्रेग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Greetings, thank you for having me. So Dr. Craig, can you tell us how did your interest in Islam and the Prophet of Islam start? So it started when I got to college. This is just after 2001, so the events of 9/11. I was 16 when that happened, so that was very fresh. So I go to college at American University in Washington, D.C., and I'm trying to figure out why something like 9/11 happened. So I started taking a bunch of courses on Islam, and I had this one class called The World of Islam with Ambassador Akbar Ahmed, who is the former High Commissioner from Pakistan to the UK and Northern Ireland. And this class just really opened my mind, but it also opened my heart to the power of interfaith dialogue and pluralism and tolerance and coexistence. So I was under his wing for years, and I really felt that the message that he was giving me, but also the knowledge that he was sharing with me, was really an antidote to the clash of civilizations. You know, this idea that the West and Islam are fundamentally incompatible and that they're destined to be in conflict and in violence. So it's really, for me, it's about knowledge. It's the power of knowledge that's not only found in books, but the power of knowledge that we get through human experiences and engaging in dialogue with one another. Right, so let's come to the books, the subject of writing. Tell us about all your books. You have, this is not the first book, Humanity of Muhammad, peace be upon him, is not your first book on this subject. You have written several of them. So tell us a little about all of them. So the most recent book that was published was People of the Book, Prophet Muhammad's Encounters with Christians. This was published by Hearst and Oxford University Press. So it's essentially a biography of Prophet Muhammad's life told through the prism of his encounters with Christians. So I start with the story when he was a young teenager with Bahira the monk, and then I move on to Waraka ibn Nafal, and then carrying on throughout the course of his life. So looking at the companion's relationship with the Christians of Abyssinia, and then moving later in Prophet Muhammad's life to his encounter, his beautiful encounter with the Christians of Najran, when he allowed the Christians to pray inside Masjid al-Nabawi in Medina. So the book really focuses on the beauty of these relationships. And it's not just about our theological connections between Christianity and Islam, which there are many, but it's more about how Prophet Muhammad treated people. And he treated people with respect, with dignity, with humanity, and I think probably most importantly, hospitality. Right. So the book is really a biography of his life, and it's also a glimpse into the Christians that were around the Arabian Peninsula and even further up towards modern-day Jerusalem and Damascus. Right. But there are a lot of aspects of his life that we can learn from, but you have particularly chosen humanity of Muhammad. Why is that? Well, I think it's a reflection of who he was. So as a scholar and an author, if you're writing a book about an individual, a biography, you would, I think, ideally approach that topic objectively. And when I look at Prophet Muhammad's life, I see humanity. I see all the things I previously mentioned, this love of diversity, of respecting people, of making people feel like they can belong to a given community. And I think that his character and his life and his legacy of this humanity
is more important now than ever. And it's not just about humanity at large, it's also more specifically about Christian and Muslim relations. So I wrote the book not just as a kind of scholar, I also wrote it as someone who has really grown to admire Prophet Muhammad, but I'm also a strong believer in this idea that his humanity can help us solve a lot of our current issues, and it's kind of like a cure to some type of disease that has really brought humanity down. So that's very true. That's very true. Okay, now there are a lot of people in the West who don't seem to understand the life of the Prophet, the personality of the Prophet, the teachings of the Prophet, and they start to ridicule him. Why is that? So I think there's a lot of reasons here. I think first and foremost, I think in the West, there is a serious lack of knowledge, just general knowledge about who Prophet Muhammad even was. So there's a huge gap in even basic understanding. You know, most Americans, if I could put it into the context of my own country, wouldn't even really know that Islam and the message that Prophet Muhammad received from our Creator is a continuation of Judaism and Christianity. So I think a lot of people wouldn't even understand that. So there's a lack of knowledge. And then as an extension to this, not only is there a lack of knowledge, but then we get into the lack of appropriate, objective takes about his life. And what we see in the West are crude maneuvers in which people might take one quote or one hadith or one instance in his life completely out of context, and then try to paint a wide brush and just say, well, this is who the person actually was. So there's a lack of knowledge. There's a lack of good knowledge. Then I think there's something more serious, and then there's something more sinister. The more serious thing is apathy, that people actually don't care to learn about his life. And I think this is unfortunate, and it's kind of sad because, as I mentioned earlier, his life and legacy has so much to teach us, not only Muslims, I mean, the whole of humanity. So that's unfortunate. Now, there is a sinister side of this too, right, where people will take this kind of misconstrued idea of who he was and use it for political gains. Like we saw it recently with the Quran burning in Sweden. Obviously, this isn't necessarily pertaining directly to Prophet Muhammad, but we see these groups just fanning the flames of division, of separation, and of hatred. And this goes back to the apathy. Like these are people and groups that really don't even want to come to that common ground. Right. That's actually what Prophet Muhammad was all about, bringing people to a common space and having this type of dialogue so we can get to know one another. So it's a multifaceted issue, but it really points to lack of knowledge, apathy, and sinister political motives. Okay. Very well explained, actually. What do you think if an incident like the Quran burning incident happens in the West, or an incident like ridiculing the Prophet happens in the West? How should Muslims behave? What is your opinion? That's a really good question. So if I can put this into the context of Muslims, what should Muslims do when Prophet Muhammad is defamed? Honestly, in my own personal opinion, I think it should be ignored. And I think Prophet Muhammad would always take, and he did, always take the higher road. You know, we have examples of in his life where one of his neighbors would, constantly throw trash on him as he was walking to the masjid. And this was like almost like a daily occurrence. Yes. He just carried on because he knew that his mission was much higher. The things that are happening in his world here on earth are important, but there's a higher divine creator and there's a higher mission. So moving beyond these kind of petty insults, a caricature, it's a drawing.
it doesn't really take away anything that Prophet Muhammad accomplished in this world. So I would say ignore it. I think that's what he would do. Now, for people in the West, I think the best way for people to become more, let's say, familiar with Muhammad is not to look at, let's say, traditional theology. Look at how he treated people. Look at how he interacted with the various tribes of Medina when he migrated there during the second Hijrah in 615. Look at how he welcomed the Christian of Najran into the masjid in Medina. Look at how he took care of women. Look how he took care of orphans. I think we have to focus on human stories. This is the best way to learn. We can get to the theology, we can get to the major religious claims at a later point, but you really have to get to know who this man was on an everyday basis. Right. How he treated his family members, how he lived in his home. He was someone who always did his own chores, which I think says a lot, and how he treated strangers and friends alike. So we got to start there. Yes. So the people in the West should do this, but like you studied the Prophet's life and now you know who he actually was. He was the greatest human being. But when it comes to other people, sometimes it seems that they are just there to talk negative about him. Maybe they have a political agenda or something like that. I think this goes back to people having, as we discussed earlier, kind of like sinister motives. You know, like you can cherry pick any religious text. You could cherry pick the hadith. You could cherry pick various moments in his life that we're familiar with and say that, you know, he would justify this. But whatever that justification is might have a kind of sinister side, but there's always going to be a story that uplifts our humanity. Right. So we almost have options as human beings. Like we can look at the controversial stuff, we can look at the divisive stuff, we can choose to focus on oppression and alienating people, or we can go to the more constructive, productive, peaceful, and pluralist examples. So it's almost like an inner spiritual struggle that I think people are confronted with. Why don't we look at the example that he provided for humanity? Why are we looking at something that he may have done completely out of context? You know, our understanding of it is completely out of context, and it happened in the 7th century, which is a completely different social, political, and cultural environment. So it's really about what people bring to what they bring in their heart and their mind to reading like the Quran. You know, if you're going into the Quran with a certain objective or goal, you could probably find something to accomplish or to justify your sinister motive. But you could also find something, if you bring that peace and that love into the reading, you can find that as well. So we have to really look at uplifting people as they engage with this extensive body of knowledge. Right. Absolutely, you're right. I would want to know that, have you read Quran also in order to understand and in order to get a better idea of who Prophet Muhammad, peace be upon him, was? Yeah, you know, I'm not. I don't claim to be a scholar of the Quran. I'm not a hafiz. I have not memorized it. However, I have engaged with it thoroughly throughout the years. You know, I've been studying Christian-Muslim relations and interfaith dialogue and the life of Muhammad since I was 19, which is half my life at this point. And I always run my research through the Quran, right? So making sure that what I'm writing about Prophet Muhammad doesn't contradict something that we see in this holy book. Wonderful. There's also excellent biographies that have been written about Prophet Muhammad that are actually telling the story of his life through the Quran. So there's one book by Professor Juan Cole, who's based at the University of Michigan here in the United States. It's called The Prophet of Peace.
So he uses the Quran to explain Prophet Muhammad's life journey, where as a sociologist, I'm drawing on a wider, more extensive range of sources, if I could say that humbly. So yeah, of course, I'm familiar with the Quran, but again, I'm not claiming to be a scholar of it. Right. Okay, and what was the response of people on your book? There's been a spectrum of responses, if I could put it that way. Okay. My immediate family is very supportive of my academic endeavors and have always supported the work that I do. And I think a lot of that had to do with when I started back at American University, as I mentioned, with Professor Ahmed, and they saw the positive impact that he had on me as a human, and that kind of gave the thumbs up in their mind that this person had a positive influence. However, there were people within my social circle throughout the years, so not at any one given point, who are suspicious. They might think I'm a secret Muslim, or that I'm doing things like writing books and giving speeches around the world for fame or for money. So some people just don't know about the true mission, which is really just about building bridges and making this world a better place. This is a very important mission for us. Now, there's also a significant backlash, let's say, among so-called Islamophobes or anti-Muslim bigots who work deliberately and consistently, and have done so for many years, to discredit my work, as a scholar, which I welcome. I understand that that's fair. But then there's also a attempt to discredit my character. Like there's been a bunch of articles written that I'm deceptive, that I'm working and I'm being paid for by the CIA or by various international entities. So there's that. However, I'd say the bulk of the response is positive. Muslims around, the best thing that I can get is a message from a Muslim who is like, I read your book and I've never read a book about Prophet Muhammad that was written that way. Or they might say, I've never thought of it that way. I've never pictured a biography of Muhammad being told through sociological principles. So that's really, really uplifting. And the other element that's really uplifting is receiving messages from Christians who are just like, I had absolutely no idea that Prophet Muhammad even engaged in any of these activities, or that he stood for this, or that he actually even engaged with Christians. So there's a spectrum. I think in this field, given the controversy over Prophet Muhammad in the West, like, you kind of have to have thick skin. Like, I don't listen too much about of the criticism. So it's just part of the nature of the work that I do. Perfect. Perfect. And we are also very, interested and very eager to read your books, Yes. all of them actually, not just the one that we are talking about particularly here. But what I would want to ask you finally is that what are the moments while reading about him, what are the moments that left you really, really inspired? Are there any? I'm sure there will be. But that's such a good question, and there's so many moments in his life or messages that he gave that I could choose, but let me refer to two. Okay. The first is the relationship that he formed with Bilal ibn Rabah, who was enslaved. He was half Abyssinian, half Meccan, if I could say that. And I think what inspires me about Muhammad's relationship with Bilal, who again was enslaved, wasn't that Muhammad merely freed him, literally like cut the chains of his shackle, cut the shackles off and liberated him. But Muhammad created a community and a society that allowed Bilal to flourish, that allowed Bilal to utilize his God-given potential, to maximize his God-given abilities. So those are two completely different things. You could just free a group of people and say, well, you're on your own. But Muhammad did that, but then he said, but I'm going to make sure that this person can thrive.
that this person can live, that this person can love, and that this person can contribute to the betterment of society. So I think that's a very, very powerful story. And then secondly, I found it quite interesting in my previous book, People of the Book. Muhammad had so many encounters with the angel Gabriel. And as a Catholic, Angel Gabriel is so critically important, especially to the story of Jesus. Yes. Because Gabriel Absolutely. is the angel that visited Mary, that basically brought into this world the idea of a miraculous birth and that Jesus was coming. And Gabriel, of course, is the angel that visited Muhammad in 610 in the cave on Mount Hira. Yes. And my understanding, at least what the Islamic sources say, that Gabriel visited Muhammad more than any other prophet within the Abrahamic tradition. Yes. Which I find very inspiring. So Gabriel, in addition to someone like Jesus and Mary, is a figure that can unite Christians and Muslims. He can serve as a type of glue for Christianity and Islam to come together to better understand one another. Rightly said. It was an inspiring discussion with you, Dr. Craig, and we look forward to reading your book. Yes, and many congratulations to you once again on the book, on the books as well, on this amazing work that you're doing, bringing people together and creating a space where everybody can breathe happily and they can live peacefully. And congratulations for your न्यू बेबी गर्ल ऑल्सो, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल डॉक्टर क्रेग के यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्ची की वलादत हुई, छोटी सी बच्ची की, और जब हम उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे तो मतलब हम टाइम ले रहे थे उनसे, तो वो उसमें मसरूफ थे कि मेरी बेटी छोटी अभी पैदा हुई है और बड़ी डिमांडिंग है, तो इसलिए हमें थोड़े दिन लग गए, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ डिस्कशन थी और मज़ा आया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आपको लेकर चलते हैं जी लाड़काना, और लाड़काना में एक बड़ी ख़ास चीज़ हुई है। एक फैमिली है और वो तो है, और वो लाड़काना की खास बात यही है। फिर अब देखें, फिर आप कहेंगे ये सियासत ले आती है, मैं क्या करूं, कैसे किस हर चीज में आप वट्टा चुक्को तक थलों सियासतदान उड़ निकलता है, तो ये हर चीज में सियासत है भाई। आप वट्टे ना चुके ना, आपको वट्टे चुकने की आदत क्यों है? मारती लेकिन मैं नहीं हूँ वट्टे, ठीक है। आप वट्टा चुकने जा रही हैं, भाई छोड़ दे, वो वट्टा पड़ा हुआ है, उसको पड़े रहने दे, ठीक है। हम जो है वो जा रहे हैं आपको लेकर लाड़काना की तरफ, और लाड़काना में मंगी फैमिली है, और इस मंगी फैमिली की ख़ास बात क्या है कि इस फैमिली का नाम आया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अच्छा। और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों आया है? इस ख़ानदान के 9 अफराद एक ही दिन अपनी सालगिरह मनाते हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, 1 अगस्त को। हमारे साथ जो है वो ये फैमिली मौजूद है, और हमारे नुमाइंदे हैं जी बाबर मेमन साहब, वो इनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं। जी बाबर साहब। जी बिल्कुल, लाड़काना में मैं एक ऐसे ख़ानदान के पास मौजूद हूँ जहाँ पे जो है उनकी यकसा जो है वो तारीख़ पैदाइश है। ये एक ख़ानदान में जो है 9 अफराद हैं जिनकी तारीख़ पैदाइश एक सिर्फ ये एक ही दिन की तारीख़ है, जिसकी जो है 1 अगस्त तारीख़ पैदाइश इन 9 अफराद की। लेकिन अजीब बात यह है कि इन पूरा ख़ानदान जो है एक ही दिन तारीख़ पे जो है पैदा हुए, यकसा पैदाइश। ये ना सिर्फ एक इत्तफ़ाक़ है, महज़ एक कुदरत का करिश्मा ही सही। लेकिन मज़ीद आइए तो हम उन ख़ानदान से बात करते हैं। जी सर, बताइए कि आप गिनीज वर्ल्ड बुक का भी हिस्सा बने, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। मेरा नाम अमीर अली मंगी है। ये इससे पहले ये अमेरिका का एक ख़ानदान था जो 5 अफराद पर मुश्तमिल था। 1966 में उसका रिकॉर्ड था गिनीज़ में। 2018 से मैंने क्लेम किया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और एज 9 फैमिली मेंबर्स। उसके बाद उनकी लार्जर टीम मुकर्रर हुई जो इन्वेस्टिगेशन करके 2019 से मुझे ये रिकग्नाइज़ किया गया कि आप 9 अफराद की फैमिली जो सेम डे 1 अगस्त को पैदा हुई। जी, मेरा नाम है आमिर अली मंगी। हम सारे फैमिली अफराद हैं जो भी 1 अगस्त को पैदा हुए, और सारे इकट्ठे होकर 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे। अच्छा, एक ही दिन पे मनाते हैं।
जी मेरे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम ससुई अमीर मंगी है। हम पूरी फैमिली यकम अगस्त 1 अगस्त पे पैदा हुए। हम पूरी फैमिली सेलिब्रेट एक ही दिन पे करते, हमें खुशी हुई। मेरा नाम सपना आमिर है। मेरी फैमिली मेंबर्स की पैदाइश तारीख 1 अगस्त है और ये हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमें बहुत खुशी। हमारी 1 अगस्त है सारी फैमिली की यही पैदाइश है और हमें बहुत खुशी हुई। हम एक ही दिन पे सालगिरह मनाते हैं। जी मेरे साथ मज़ीद जो है वो ख़ानदान के सरबराह हैं जो अमीर अली मंगी साहब हैं, तो मज़ीद उनसे भी पूछेंगे कि ये इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा है गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हुए। 2018 में मैंने क्लेम किया था और उसकी टीम ने 1.5-2 साल के बाद ये जो मुझे एवार्ड दिया गया 2022 को ये मुझे मौसूल हुआ है एवार्ड्स। अच्छा, आप अवार्ड का हिस्सा भी बन चुके हैं, तो इस हवाले से आपको कितनी खुशी हुई है या मायूसी का शिकार है? खुशी तो बहुत हुई है लेकिन पजीराई इतनी नहीं हुई है गवर्नमेंट लेवल पर। कुछ तो गवर्नमेंट लेवल पर पजीराई होनी चाहिए ना, कल्चर डिपार्टमेंट वगैरह की। हेड मास्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट हाई स्कूल धामरा में, और मेरी फैमिली आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काना की मेंबर्स भी हैं फाइन आर्ट में। हमारे बच्चे, मैं खुद मुसव्विर हूँ और शायरी भी करता हूँ, और इसके साथ मैं असिस्टेंट स्काउट कमिश्नर लाड़काना भी हूँ और 30 साल से मैं स्काउटिंग कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी स्काउट्स हैं। ये फैमिली एक तरह से स्काउट फैमिली भी है। जी बिल्कुल, आपने जो है इस मनफरद ख़ानदान की सरबराह की बातें सुनी, तो उनका यही कहना है कि हमारा ये पूरा ख़ानदान जिसकी 9 अफराद जो है शामिल हैं, तो उनकी यकसा जो है डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन अभी ये जो ख़ानदान है वो मायूसी का शिकार हैं। उनका यही कहना है कि हमें हुकूमत की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और ना ही हमें कोई पजीराई मिल रही है। हुकूमती सतह पर हमारी कोई सहायता या मदद नहीं की जा रही है। इन्होंने जो है हुकूमत सिंध समेत दीगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि हमारे पर नज़रसानी की जाए और हमें जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें कुछ मदद की जाए, लेकिन हम जो है हम मायूसी का शिकार हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ सियासत की, क्योंकि वही बात है कि सियासत से हमारा जो रिश्ता है वो चोली दामन का रिश्ता है और अब और गहरा हो गया और गहरा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और जितना हम पाकिस्तानी सियासत को साफ करने की कोशिश करते हैं, उतना सियासत का पानी अगर हम बात करें तो वो गदला होता जा रहा है। एक दूसरे के इख्तियारात में जो है वो अपेरेंटली ऐसा नजर आ रहा है कि मुदाखलतें हो रही हैं, एक दूसरे के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिशें हो रही हैं, और इसी में आवाम ये सोच रही है कि इस वक्त होना क्या है, करने की क्या कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात 30 अप्रैल को तय कर दिए थे, लेकिन फिर तमाम हुकूमती इदारों ने उनके लिए ताउन से माजरत कर ली। मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, हुकूमत अदालती इस्लाहात का बिल लेकर आ गई, फिर उसके जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लग गया। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी की राह भी हमवार हो रही है। फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें एक वाज़ेह दरार नज़र आ रही है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मुतय्यन होने तक अज खुद नोटिस के तहत चलने वाले तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया है। 1997 में भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे, और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने अलग बेंच बनाकर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के इख्तियारात मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया था। अब ये सियासी मामला आगे कहाँ जाएंगे, इस हवाले से हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जनाब लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, साबिक सेनेटर भी रहे हैं। बिल्कुल। और कानून में अगर हमें कुछ चंद नाम देखने होते हैं कि भाई किससे बात की जा सकती है और किससे चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं, तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं तो तिफल मकतब हूँ जी, अभी कानून का तालिब इल्म हूँ। आप किसी पढ़े लिखे बंदे को बुलाते। हम फिर सर तिफले सगीरा, वो जो है ना सगीरा हो गए हम, छोटे और तिफल छोटे हो गए।
आपसे सीखेंगे। वो क्या कहते हैं, वो फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ होता है, तो यही मिसाल है आप जैसे लोगों पर जो बिल्कुल लागू होती है और हमें सीखना है आपसे। तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, खासतौर पे कल ये सेनेट से भी जी सर, मैंने ये कहा कि आजकल मैं आपके बहुत सारे चैनल्स पे सुनता हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े जय्यद कानूनदान जो शायद कानून की तालीम में कभी पढ़े ही ना हो, वो भी इतने लंबे लंबे तबसरे कर रहे होते हैं, कानून और आइन की तशरीह ही दे रहे होते हैं कि मुझे खुद हैरत होती है कि मैं कहा यार मुझे तो फिर कुछ भी नहीं आता, ये इतने माशाल्लाह हमारे खानदान लोग हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हम पोलिटिसाइज नहीं हो गई सोसाइटी आपकी? हर बंदा जो है वो कानूनी लोग कानून की तशरीह कर रहा होता है, आइन की तशरीह कर रहा होता है। एंकर्स भी ऐसे ऐसे तबसरे कर रहे होते हैं। जी हाँ, काफी महजूद होते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। वैसे देखें, वैसे पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा शर्फ हासिल है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिससे आपको शदीद कर्ब का सामना करना पड़ा हो कि भाई ये तो बहुत बेसिक है लॉ की, ये बहुत बेसिक है लॉ की, और ये क्या इस बंदे ने कह दिया और क्या ये लोगों को इल्म दे रहा है। कोई ऐसी चीज जिससे बड़ी दुख तकलीफ हुई हो आपको कि ये क्या इसने तबसरा किया है? नहीं 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 नहीं, अब वो हम फुल प्रूफ हो गए हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब गुस्सा नहीं आता, अब हंसी आती है। चले आप पूछिएगा, आप खुद आप जरा पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो सर आसानी से हमें ये जरा समझा दीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। देखिए, सेनेट ने भी कल जो अदालती इस्लाहात का बिल है वो मंजूर कर लिया। इससे पहले कौमी असेंबली में जिस तरह उजलत में ये मामला हुआ है, सदर मुमलिकत साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई, बात की उन्होंने कि ये जो टाइमिंग है इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ें चाहे सही भी हों, लेकिन अगर टाइमिंग उनकी ऐसी हो और जल्दबाजी में चीज़ें करती हुई नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन है जो कि जानबूझकर हमें किसी जानिब लेके जा रहे हैं। और फिर हम वही जो अभी 1997 की बात कर रहे थे कि उस जैसी सूरत हाल हमें लग रहा है कि दोबारा क्रिएट होगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, वैसे तो वज़ीर कानून मेरे शागिर्द हैं, मेरे ही चैम्बर से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मुझसे पढ़ लिख गए हैं मुझे लगता है। और जाहिर है फ़ख्र की बात होती है कि अगर शागिर्द उस्ताद से जो है वो ज़्यादा माशाअल्लाह अक्लमंद हो जाए और नॉलेजेबल हो जाए। मगर ये देखें, बिल जो है, बदकिस्मती है हमारा कि मुस्लिम लीग नवाज़ का अगर आप देखें तो इनका जो है यही अंदाज रहा है तारीख़ी पस मंज़र में। अगर देखें, जैसे आपने 1997 की बात की, 1997 में भी हमने हरावल दस्ते के तौर पर ये कोशिश की थी कि अदालत दो लख्त ना हो। सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ और उसके बाद जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के दो हिस्से बखरे बन गए, सजाद अली शाह साहब एक धड़े को बैठकर जो है चीफ जस्टिस से उस वक्त हुक्म इम्तनाई देते थे, और उसके बाद दूसरा धड़ा जो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अजमल मियाँ साहब का, और जिसमें जो है बाद में माशाअल्लाह इरशाद हसन खान साहब और दूसरे लोग थे, वो अलहदा बैठकर उसी हुक्म इम्तनाई को फिर वो कलअदम करार दे देते थे। तो वो भी हमने जो है एक अजीब किस्म की खल्फशार देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में उस वक्त भी बतौर चेयरमैन हमने कोशिश की सारों ने जाकर के दोनों धड़ों को मिलकर बिठाकर और इनका फैसला करके दो लिस्टें जारी हो रही थी उस वक्त। एक लिस्ट रोस्टर लिस्ट जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब करते थे, दूसरी लिस्ट जो है वो दूसरा धड़ा करता था। दो सुप्रीम कोर्टें एक बन गई। तो हमने कहा ये दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, खुदारा न करें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज दे वांटेड टू गो फॉर अ किल, और हमने सुलह कराने के बावजूद 9 बजे फिर वही हुआ, और फिर आपने देख लिया जो तमाशा बना। तो बदकिस्मती है कि अब जो कुछ हो रहा है, देखें ये 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है आर्टिकल 191 के तहत बने। अगरचे आर्टिकल 191 में यही है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ
द सुप्रीम कोर्ट मे फ्रेम रूल्स फॉर इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय रूल्स 1980 से बना रखे हैं। अब आइन में जो 18वीं तरमीम के बाद आया, इनके पास लेजिस्लेटिव लिस्ट जो बनाई जिस पर कानून साजी हो सकती है, वो आर्टिकल 70 में सब आर्टिकल 4 में एक शेड्यूल दे दिया है। उस शेड्यूल में वाज़ेह लिखा हुआ है कि तमाम जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो है पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेशन कर सकती है मां सिवा सुप्रीम कोर्ट, मां सिवा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड है इसके दायरा अख्तियार से, इस पर कानून साजी नहीं कर सकती पार्लियामेंट। अच्छा। आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 के तहत। मुझे नहीं, हाँ अब अजीब बात है बाहर का, मैं तो अपने आप को कम फहम भी कहता हूँ और कम इल्म भी कहता हूँ, लेकिन ये पढ़े लिखे जो ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिन्होंने आज बिल पास भी कर दिया है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आपके दायरा अख्तियार में है भी कि नहीं है। फिर इसका दूसरा पहलू देखिएगा कि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर ये जो है हमारा मुहित है, हमारा लीगल कम्युनिटी भी उसी तरह डिवाइडेड है जिस तरह आपकी जो है सियासी क़यादतें डिवाइडेड है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एक तरफ है और बार एसोसिएशन से एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एशिया की सबसे बड़ी बार जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, उन्होंने करारदादें मंजूर की हैं कि ये कानून साजी नहीं हो सकती है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और आइन पर अमलदारी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल चूँकि माशाल्लाह वो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो उनके पास नहीं है, जो अददी बर्तरी है या जनरल, बस बात ही खत्म हो गई वो बार एसोसिएशन के बाद। तो बस बाहर गैप ये है कि दूसरी बात ये है कि देखिए जब आपने इंडिपेंडेंस ऑफ रिक्यूज भी कर लिया है उस पैनल से, बेंच से, सॉरी, अब वो समाज जो है वो भी दरमियान में रुक गई है क्योंकि उसका बेंच भी दोबारा से बनना है, तो उस पर भी असरअंदाज तो हो गया ये मामला। और काजी फायज ईसा साहब ने भी जो फैसला सुनाया है कि तब तक सारे जितने भी सो मोटो नोटिस के केसेस हैं वो सब रुक जाएं और हॉल्ट पे डाल दिए जाएं। तो क्या इसको रेट्रोस्पेक्टिव उसमें भी अप्लाई करेंगे इस लॉ को? नहीं, ये तो देखें ना, एक जजमेंट, एक फैसला है। देखें काजी फायज ईसा साहब के साथ यकीनन ज़्यादती हुई जो पिछले दौर में जब इन्होंने एक फ़ैसला दिया फैज़ाबाद धरने के नाता से, और जिसमें काजी फायज ईसा मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज की हैसियत से एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कुछ तनकीद की एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर भी, तो उससे जो है नाराज़ होकर जो भी हुआ और एक रेफरेंस गया इनकी रिमूवल के लिए कि इनको हटाया जाए बतौर जज के। वो इनिशियली आपको पता ही है 5 जजेस, फिर लार्जर बेंच रिव्यू में आया तो नज़र सानी में उनको जो है फिर वो रेफरेंस ख़त्म की गई। और आज माशाल्लाह आपके चैनल्स दिखा रहे हैं कि आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने उनके रेफरेंसेस वापस लेने का जो है कहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। साबका अखबार में उनकी जो है वो ये जो दुश्मन दराजी है इसको ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि रेफरेंस वापस लेते हैं हम। सो आज उनका वो फाइनली उनको क्लियर भी कर दिया उस रेफरेंस से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन वो एक फैसला था जिसमें 3 जजेस सुन रहे थे कि जो हाफिज कुरान है, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हो या कुरान क्या उनको जो है इजाफी नंबर मिलने चाहिए या नहीं। उस केस के सुनते हुए एक अजीब सा दूसरा रुख आ गया कि उस रुख में उन्होंने कहा, 2 जज साहिबान ने कहा कि जितने सुओ मोटो मामलात हैं आर्टिकल 184(3) के, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स ना फ्रेम कर ले वो तब तक जो है उनकी सुनवाई और उनकी समात जो है वो मुअत्तल की जाती है या न समात की जाए। तो ये फैसला 3-2-1 से है। एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के शायद बिलाल साहब, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ना हमें ये जवाज़ आइन देता है, ना कानून देता है, और ना ही ऐसे एक सरसरी सानवी तौर पर एक साइड इशू बनाकर हम इसको टेकअप कर सकते हैं, जबकि ज़ेर तजवीज़
मुकदमा जो है उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाहर क्या वो एक फैसला था अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन चूंकि उसका हिस्सा थे उस बेंच का, तो आज उन्होंने ये जब बैठा है 5 रुकनी बेंच ये समाप्त करने के लिए कि क्या गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने जो 8 अक्टूबर को मौखिर किए हैं इलेक्शंस, क्या ये कानून और आइन के तहत कोई इसका जवाब बनता है। तो इस बेंच में से आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपना रिक्यूज़ कर लिया और कहा कि चूंकि मैं उस फैसले का हिस्सा हूँ लिहाजा मैं इस बेंच में मजीद नहीं चल सकता। तो वो बेंच टूट गई है, इसलिए वो बेंच दोबारा तश्कील नौ होगी। लेकिन इससे पहले ये मामला वैसे बड़ी दफ़ा तय हो चुका है, एक दफ़ा नहीं 17 जजेस ने भी तय किया था कि ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, रायजुल वक्त कानून है, तो उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है और वो सुन रहे हैं। अब देखें इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो सर फिर तो इसका मतलब ये हुआ, फिर तो इसका मतलब ये हुआ अच्छी बात नहीं इस हुकूमत का जी हाँ, अगर अच्छी बात नहीं है तो दो इसमें कॉनोटेशंस आ जाती हैं, 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर अच्छी बात नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत इससे कुछ फ़ायदा लेना चाह रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले पर कहाँ खड़ी हुई है और कितना वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा मुख्तसरन। देखें, पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना तो हमने 1997 में इस बात को पसंद किया था और ना ही ये हमारे इर्तकाई जो मनाजिल हैं, मराहिल हैं जो हमारे इस रियासत खुदादाद पाकिस्तान के, जिसमें हम जमहूरियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, ये मैं समझता हूँ उसके लिए भी कोई इतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपस में डिवाइडेड नज़र आए। और अगर ऐसे मामलात हों भी तो आपस में मिल बैठकर इनको फैसला करना चाहिए था तमाम जजेस को। 15 जजेस हैं भाई, 15 लोग अगर बैठकर आपस में फैसला नहीं कर सकते तो हम कौम के लिए क्या एक जो है वो कौम को क्या मुइदा दे रहे हैं कि हम आपस में सुप्रीम को हाईएस्ट लेवल पर भी हम अपने मामलात जो हैं वो खुश असलूबी से तय नहीं कर सकते, या कानून और आइन की जो है हम तशरीह में भी हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो बात मैं ये नहीं समझता कि मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस कायद फायज ईसा साहब ने कोई इसमें ज्यादती की है, क्योंकि उनके साथ पहले हो चुका पेशावर में जब ये बैठे थे अपना। लेकिन हुकूमत क्या इससे लेना चाह रही है, क्या फ़ायदा लेना चाह रही है सर? हुकूमत तो आपको पता ही है इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है, भाग रही है इलेक्शन से। हुकूमत को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत तो इसको मौखिर करवा के वो कहने ने खूह खाते में डालने वाली बात करना चाह रही है कि किसी तरीके से ये फैसला न कर पाएँ। क्योंकि देखें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले 3-2 से जो फैसला आया है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते जब आइन के तकाजा है। तो आइन के आर्टिकल 105 और 112 और इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 56 और 57 के तहत जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट की पीपल्स पार्टी इस पूरे सिलसिले में कहा किस पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? देखें, पीपल्स पार्टी कानून की खालिक है, पीपल्स पार्टी कानून की जामिन है। पीपल्स पार्टी जो है कभी भी कानून और आइन से मावरा ना खुद करेगी ना किसी ऐसा का हिस्सा बनेगी। आप देखें कि बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भले सूली पर तो उन्होंने जो है झूम लिया, उसको तो जो है गले से लगा लिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में खुद जाके माय लॉर्ड कह के वहाँ किया था। आज भी हम रेफरेंस लेकर गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो अदालत के माथे पर कलंक है, क्योंकि उसको अदालती कत्ल कहते हैं, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी की सज़ा है अदालती कत्ल कहते हैं, दुनिया सारी कहती है। तो हम आज भी रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ही में गए हुए हैं। सर ये मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि आइन की खालिक जो पीपल्स पार्टी है वो अब कहां पर खड़ी हुई है? इस बिल को परवाने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हुकूमत के साथ है और इलेक्शंस को आगे बढ़ाने में भी पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट है वो हुकूमत के साथ है।
देखें, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारी कोई ऐसी नशिस्त नहीं हुई है कि हम इलेक्शन को मौखर करवाएं या ऐसी तरामीम करें जो आइन से मुताबिकत ना रखती हों। हमें जाहिर है कि हम लोग सारे एक जमहूरी जमात होने के नाता से डिस्कस करते हैं। और मैं वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस जो थी, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में नुसरत भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन बनी और बाद में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो। 3 पीस का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा। मैंने इसको बाद में रजिस्टर भी करवा के, और उसके बाद तलवार का सिंबल 3 पी ना हुकूमत का हिस्सा है ना हुकूमत में है। 4 पी ज़रूर पीडीएम के साथ जो है, पीडीएम में नहीं है। हुकूमत ये पीडीएम की है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ की काबीना है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। सो ये फैसले लेकिन सर लोगों को नजर तो आ रही है पीपल्स पार्टी के कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए बिलावल साहब कैबिनेट में, और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये वाला है जो परसेप्शन है लोगों में कि बेशक वो उसका से फायदा उसका नहीं उठाना चाह रहे, डिले करने में इंटरेस्टेड नहीं है पीपल्स पार्टी। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी हूँ। पीपल्स पार्टी की रूह वही है जो भुट्टो की थी, जो भुट्टो ने कहा था एक मेरे अंदर भुट्टो है, एक आपके अंदर भुट्टो है। पीपल्स पार्टी का जो भी कारकुन है वो भुट्टो है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी हूँ। बेनज़ीर भुट्टो की देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन से मावरा कभी और बिलावल भुट्टो साहब देती है न करती है। बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त वो काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। बिलावल भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालकर उनको ग्लोबलाइजेशन में लेके आया है। बिलावल भुट्टो इस मामले की बात कर रहा हूं, इमेज जो है दोबारा फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल नहीं। इस मामले में जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन बार-बार कह रही है कि पाकिस्तान में आएगा तब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होगा। देखें, पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ होगा, कमेटी उसको फाइनल करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और लॉ से बहुत बखूबी वाकिफ़ और मतलब काबिल तरीन लॉयर्स में पाकिस्तान के शुमार होता है इनका। और इन्होंने वही बातें की हैं जो कि अक्सर वकला कम्युनिटी जो है वो कह रही है। अलबत्ता वो ऑल दो इस पर डिवाइडेड हैं, लेकिन देखना अब यही है कि ये किधर जाकर किस कल ये ऊंट जो है वो बैठेगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जब बात होती है पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए हैं और पाकिस्तान ने अपने कर्ज़े चुकाने हैं और साथ साथ हमारे रिज़र्व जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो इसी असना में एक शख्स सामने आया और उसने ये कहा, ये ऑफ़र की गवर्नमेंट को कि मैं $1 अरब हुकूमत पाकिस्तान को 2 साल के लिए देना चाहता हूँ। हर महीने दूंगा, हर महीने $1 अरब पाकिस्तान को मैं मुसलसल 2 साल तक देता रहूंगा। बिल्कुल। और ये ऐलान उन्होंने कहीं ऐसे आम दोस्तों में बात करते हुए नहीं किया, हवा में नहीं किया। ये ऐलान उन्होंने किया सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस की, उसमें उन्होंने ये बात की। ये शख्सियत कौन है और ये जो ऐलान है उनका ये किस कदर प्रैक्टिकल है और कैसे ये हुकूमत को और पाकिस्तानियों को फायदा दे सकता है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक बोस्तान साहब, जो कि एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें तो चूंकि पता है कि आपकी सीरियसनेस का आलम क्या है, लेकिन लोगों के लिए दोबारा पूछ रहे हैं सर, आप सीरियस ही हैं जब आप ये बात कर रहे हैं कि हर महीने $1 अरब आप देते रहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को अगले 2 साल तक? बिल्कुल सीरियस है जी, और इस पर कोई ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम हुकूमत पाकिस्तान को हर महीने ऑलरेडी $400-500 मिलियन दे भी रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये कोई नई बात है, और पिछले 30 सालों से दे रहे हैं, और पिछले 30 सालों में हमने $50 अरब दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान को।
कमर्शियल बैंकों के जरिए। और 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका दिया था, यही हालात है उस वक्त। अब तो अल्लाह का शुक्र हमारे रिजर्व 9 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। उस वक्त सिर्फ 400 मिलियन डॉलर रह गए थे। उस वक्त भी हमने, हमारी सेशन ने मुल्क भर और दुनिया भर में दौरे करके पाकिस्तानियों से 10 अरब डॉलर इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दिए। और वही पॉलिसी के तहत हमने दोबारा ऑफर किए, पिछले 6 महीने से हमने ऑफर की हुई है। और हुकूमत जो ही हमें ऑर्डर करेगी और हम हमारे इंशाल्लाह दूसरे दिन शुरू कर देंगे। मेरी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनके जो ये सारी आपके एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो सब मिलकर ये चीज कलेक्ट करेंगे और देंगे हुकूमत जी मिलकर हम पूरी एक समझिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक सोल्जर हैं। हमारे इस वक्त 1200 लोकेशनें हैं और हमारे जो है मेंबर हैं और सारे उनके ज़रिए, उनके अकाउंटों के ज़रिए आते हैं और जिसका वहाँ राब्ता है वो उससे राब्ता करते हैं अपने अपने सोर्स से। और वो उसको जो गवर्नमेंट जब अलाउ करती है बैंकिंग चैनल से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से इस वक्त बात होती है कि इस वक्त हमारे मुल्क में डॉलर की है किल्लत, हम डॉलर लेने जाते हैं, मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहे होते, तो ये जो मार्केट्स में डॉलर जो था वो अचानक कहाँ गायब हो गया, और अगर हम ढूंढते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता है? नहीं, अब मिल रहा है। पिछले दिनों बिल्कुल लोग नहीं दे रहे थे क्योंकि हमने कैप लगाया हुआ था इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के, डॉलर का रेट ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन वो हमारे उनके गले पड़ गया, ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई और लोग हमारा रेट क्योंकि कम था मार्केट से, और हमारा मकसद यही था कि हमने रेट बढ़े नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मार्केट का मुकाबला मार्केट का और रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर से कैप हटा दी और अल्लाह का शुक्र आज हमारे कहीं ब्लैक मार्केट भी नहीं है, तमाम लोगों को डॉलर भी मिल रहे हैं। हमारे रिजर्व भी देखा 3 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर से भी एक्सीड कर गए स्टेट बैंक के। और इसी तरह हमारा जो है वर्कर रेमिटेंस अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, जो कि 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे चली गई थी, और पिछले 2 महीने से 200 मिलियन में उसमें इजाफा हो रहा है और अगले महीने और इजाफा होगा। तो यही वजह है, जब डिमांड पूरी होगी तो इंशाल्लाह देखेंगे डॉलर का रेट गिरेगा भी, लेकिन जब तक हमने डिमांड पूरी नहीं, हमने रेट का मुकाबला रेट से ही करना है और मार्केट का मुकाबला हम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र हमारी हर चीज इंक्रीज हो रही है। तो आपके अंदाजे के मुताबिक कब तक डॉलर का रेट जो है वो कम होगा? कोई अंदाजा आप इसमें हमारे नाजरीन को गाइड कर सकते हैं? देखो जी, एक तो हमारा ये था कि ये 98 में भी यही हालात थी, डॉलर का रेट 44 से बढ़ के जो है 67 तक चला गया था और लोग 100 की बातें करते थे। तो उस वक्त भी हमने यही पॉलिसी, अपने डिमांड जो ही हमारी पूरी हुई, डॉलर 50 रुपये में कोई खरीदने वाले नहीं था, जो पहले 70 में बेचने को कोई तैयार नहीं था। तो आज भी वही कंडीशन है, जो ही हमारी डिमांड है कि वो डिमांड हमने अपनी नाइलियों की वजह से बढ़ा ली है और उसको बर वक्त फिल नहीं किया, और वो बहुत बड़ा जो सुराख था बहुत बड़ा कुआं बन गया। अब उस कुएं को भरने के लिए डॉलरों की ज़रूरत है, और डॉलर जब वो कुआं भर जाएगा तो डॉलर ओवरफ्लो होएगा, ऑटोमेटिकली रुपया गिरेगा। और पाकिस्तान जो है ये हमारे लोगों की ये नफ्सियात है। तो आपको और ये जो आपको हुकूमत ने कहा क्या, जब आपने कहा हुकूमत से कि हम ये करेंगे, तो हुकूमत का रिस्पांस क्या था? फाइनेंस की जो कमेटी थी सेनेट की, उसमें क्या बात हुई? देखिए, मेरी डार साहब से और गवर्नर स्टेट बैंक से पहले इस सिलसिले में मीटिंग भी हो चुकी है और मैं उनको ये लेटर भी दे चुका हूँ बाकायदा एक रिटर्न के तौर पे। और कल जो डॉक्टर आयशा साहब भी बैठी हुई थी और बाकी तमाम आला जो कैबिनेट थी वो लोग बैठे हुए थे, और मैंने सबका पॉजिटिव था, सब ने इसको खुशी का इजहार किया और हुकूमत को बोले जब रिकमेंडेशन भेजेंगे और हुकूमत जो ही इसको अप्रूव करेगी तो हम इंशाल्लाह ताला देना शुरू कर देंगे। और हमारे, मैं बताता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान से जो भी मोहब्बत करते हैं वो परेशान है पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे, और पाकिस्तान में डॉलर की कमी नहीं है। अगर देखें पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से बाहर गया है और वो हमारे कर्जे 125 अरब डॉलर है। तो ये मैनेजमेंट की कमी है, एतमाद की कमी है, और हमें अगर एतमाद लोगों को देते हैं तो वो डॉलर वापस ले आएंगे। उन्हें वहाँ सिर्फ 2% इंटरेस्ट मिलते हैं। तो आपको इस बात की क्या गारंटी है कि आपको इस बात की क्या गारंटी है कि आप जब ये डॉलर देंगे तो उसकी मैनेजमेंट ये हुकूमत सही तरीके से कर लेगी? कि उसमें गारंटी की जरूरत ही नहीं है, ये एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी का दुनिया जो है मैनुअल से डिजिटल पे चली गई है। अभी हमारे सामने तुर्की की मिसाल है, 4 महीने पहले तुर्की, मतलब एतमाद है आप लोगों को? हम तो डिजिटल पे जा ही नहीं रहे। तुर्की की मिसाल दे रहा हूं, हम तो ब्लैक और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारे मामलात भी तो है ना इसी मुल्क के। हम ही वो कौम थे जो फेटफ में थी,
तो उसके बाद अभी आप क्या बता सकते हैं कुछ कि कितना ऐसा हमारा लॉट है जो डॉलर की खरीदो फरोख्त कर रहा है और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो मनी एक्सचेंजर्स, या मतलब वो कितना अमाउंट है डॉलर्स का कि जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ब्लैक में खरीदो फरोख्त होती है उसकी? तो वॉल्यूम में पाकिस्तान में वो इस वक्त 300 से 400 वाला और ये सब बताइए। मैं कह रहा हूँ जो वॉल्यूम है ट्रांजेक्शन का, इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, वर्कर रेमिटेंस का और जितने भी है टूरिज्म का, और वो है 300 से 400 मिलियन डॉलर है। और एक्सचेंज कंपनी का जो वॉल्यूम है वो 15 से 20 मिलियन डॉलर है। और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो मुल्क के लिए बड़े फिक्रमंद हैं, अब मुल्क को हेल्प भी करना चाहते हैं। अकाउंट फ्रीज हुए थे 98 में, थोड़ा सा इत्माद जो है वो लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने उन्हें बताया भाई ये तुर्की ने भी, मैंने मिसाल पेश की, तुर्की के सदर ने यही ऐलान किया था कि जो भी किसी के पास डॉलर है वो हमारे सिलेंडर करे, उन्हें हमें आज का रेट देंगे, उसके बाद अगर रेट बढ़ेगा तो उन्होंने कहा जी हम आपको डिफरेंस पे करेंगे, वापस करेंगे। तो यही चीज़ है, हमें सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, हमें भी उस तरह की पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मलिक बोस्तान साहब नाज़रीन मौजूद थे, और हर महीने 1 अरब डॉलर देखें, अब हुकूमत अगर अप्रूव करेगी तो ना, बिल्कुल असल तो चीज़ ये है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जिक्र करते हैं उम्महातुल मोमिनीन में से एक बड़ी ख़ास शख्सियत सैयदा सफ़िया बिनते हुयै सलामुल्लाह अलैहा का। आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हज़रत सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा कबीला बनु नुज़ैर के सरदार हुयै बिन अख्तब की बेटी थी, जबकि आपकी वालिदा माजदा कबीला ज़रर बनु क़ुरैज़ा के रईस समुराल की बेटी थी। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले आपका नाम ज़ैनब था, जबकि आपका नाम सफ़िया ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। चूँकि आपके वालिद हुयै बिन अख्तब और चचा अबू युशैर इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर लड़ाई में पेश होते थे, इसीलिए मुसलमानों ने मजबूर होकर जंग व जदल से बचने के लिए बनु नज़ैर को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया था, जिसकी वजह से हुयै बिन अख्तब खैबर में जाकर रिहाइश पजीर हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा का पहला अक़द अरब के मशहूर शायर सलाम बिन मुश्कमुल क़र्तज़ी से हुआ था, जबकि दूसरा निकाह रईस खैबर के भतीजे कनाना बिन अबुल हक़ीक़ के साथ हुआ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़तह खैबर के मौके पर 7 हिजरी में इस्लाम लाई थी। बनु नुज़ैर के यहूदी अगरचे मदीना मुनव्वरा से निकाले जा चुके थे, लेकिन खैबर पहुंचकर भी उन्होंने अपने मज़मूम कार्रवाइयाँ और इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर न छोड़ी थी, जिसकी वजह से मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर पर चढ़ाई के वक्त उनका जो अमीर था हुयै बिन अख्तब वो कत्ल हुआ था, और उसके बाद यहूदियों ने कनाना बिन अबुल हक़ीक़ को मुत्तफ़िका तौर पर अपना अमीर मुकर्रर किया था। और कनाना के हाथ में जब क़यादत आई थी तो मामला पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इसीलिए मुसलमानों ने यह समझ लिया था कि अगर कनाना की सरकोबी न की गई तो ये शदीद तरीन ख़तरे का बायस बनेगा। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खैबर के तमाम क़िले फ़तह किए गए, और आखिर में क़िला क़मूस बाकी रह गया, जिसमें कनाना बिन अबू अल हक़ीक़ अपने अहलो अयाल समेत मौजूद था। और सरदार की हिफाजत की वजह से इस क़िले को फ़तह करना भी बड़ा मुश्किल था। उस वक्त बड़ी ज़ोरदार लड़ाई हुई और कनाना वासिल जहन्नुम हुआ, जबकि कनाना के अहलो अयाल समेत क़िले में मौजूद दीगर अफराद को महसूर और असीर कर लिया गया। सरदार की ज़ौजा होने के नाते हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा और उनकी चचाजाद बहन को बड़े एहतराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जब वो लेकर आ रहे थे, लेकिन जब यहूदियों की लाशों पर से गुजर हुआ तो सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा की चचाजाद बहन गिरिया करने लगी, जबकि उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल खामोश और मतानत और शाइस्तगी के दायरे में थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये हल्म और ये हौसला बहुत पसंद आया। फिर कुछ रोज़ खैबर में क़याम करने के बाद जब यह काफ़िला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ और 6 मील का सफ़र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह रात को क़याम करने का इरादा फरमाया, तो सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ पर उनको क़याम करने से रोक दिया, इनकार फरमा दिया आपने। और
ये कहा गया कि जी काफ़िले को आगे लेकर जाएं। फिर खैबर से 12 मील के फासले पर सहबा के मकाम पर लश्कर ने शब बसर की और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा से। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने क्यों इस वजह से पहली जगह पर क़याम करने से इनकार किया था, क्योंकि वहाँ पर करीब ही यहूदी काफ़ी तादाद में आबाद हैं और इस वजह से वहाँ पर आपका क़याम करना मुनासिब नहीं था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा की ये बात सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में उनकी क़द्र व मंजिलत बढ़ गई। बिल्कुल, जब काफ़िला मदीना अल मुनव्वरा पहुंचा तो सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा को देखने के लिए ख़वातीन का हुजूम हो गया और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा भी आपको देखने के लिए तशरीफ़ लाईं। और जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आईं तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा ने अपने कानों से सोने की बालियाँ उतार कर बतौर हदिया सैयदा की खिदमत में पेश की और दोनों के हमेशा बहुत ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी तो ये वही मकाम था, मकाम सहबा, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। उस मकाम पर शादी हुई थी। जो कुछ सामान लोगों के पास था उसको जमा करके एक वो जो दावत वलीमा होती छोटी सी वो की गई। वहाँ से जब आप रवाना हुए तो आपने उनको खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊँट पर सवार किया और अपनी जो अबा थी उससे उन पर पर्दा किया। ये गोया इस बात का ऐलान था कि वो अज़वाजुल मुतहहारात में दाखिल हो गई हैं और हमारे लिए वो उम्महातुल मोमिनीन के दर्जे पर फाइज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस बीमारी में ख़ातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, तमाम अज़वाज मुतहहारात आपके पास इकट्ठी हुई और सैयदा सफ़िया बिनते हय रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि जो बीमारी आपको लाहक हुई है वो मुझे लग जाए। अब इससे आप उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। और फिर सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र पर अपनी तमाम अज़वाज मुतहहारात को साथ लेकर गए। सैयदा सफ़िया का जो ऊँट था वो थक कर बैठ गया तो वो रोने लगी और जब ख़ातमुन नबीय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। उनके आंसू अपने हाथों से साफ़ करने लगे। वो रो रही थी और आप उन्हें रोने से रोक रहे थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब बिन्त हजश रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि अपनी बहन की मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इस यहूदी औरत की मदद करूं? तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उनसे नाराज़गी का उन्होंने इज़हार फरमाया। पूरे सफ़र हज में उनसे बात न की, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा वापस आए, मुहर्रम गुजरा, सफ़र का महीना गुजर गया, आप उनके यहाँ नहीं आए। फिर वो मायूस हो गई थी। फिर रबीउल अव्वल में आप उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने माफ़ी तलब की तो फिर आप राज़ी हुए। और इस तर्ज़ अमल की वजह से सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो एहसास अजनबियत था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उन्होंने ये महसूस किया कि मेरी इस घर में वाकई एक क़द्र व मंजिलत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर मेरा ख्याल रखते हैं। एक बार जो है वो आप हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और देखा कि आप रो रही हैं तो आपने रोने की वजह पूछी और उन्होंने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत जो सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहती हैं कि हम तमाम अज़वाज में अफजल हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने के साथ आपकी चचाज़ाद बहन भी हैं। तो आपने फरमाया कि तुमने ये क्यों ना कहा कि हारून अलैहिस्सलाम मेरे बाप हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चचा हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर हैं और इसलिए तुम लोग कैसे मुझसे अफजल हो सकती हो। तो ये जवाब भी उन्होंने एक तरीके से बताया कि देखो इस तरह का जो अगर ज़ाहिर है अज़वाज मुतहहारात हैं उनमें गुफ्तगू हो रही है तो जहाँ कहीं मुकाबले का आया तो मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जवाब भी बता दिया मोहब्बत से। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान करीम के माने और मफ़हूम और असरार और रमूज़ को अच्छी तरह समझती थी और ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा तकरीबन 40 साल तक ज़िंदा रहीं और आपने 50 हिजरी में तकरीबन 60 बरस की उम्र में वफ़ात पाई थी। जन्नतुल बकी में आप मदफून हुई। आज का दिन उनके यौम वफ़ात का दिन है, इसीलिए उनका ज़िक्र ज़रूरी था। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे